राज दरबार में मुझे उठा हुआ है, इसलिए आज मैं तुम्हारा घर छोड़कर यहाँ से चली जाऊंगी। मैं अब यहाँ से चली जाऊंगी। अपने हाथ के बाद उससे मैं जरूर मिलूंगी, लेकिन वो मुझे जल्दी माफ नहीं करेंगे। वो हम जुदा हो गए, रास्ते हो गए, मगर हम मिलेंगे, मगर हम मिलेंगे, ये याद रखना, मेरी राह रखना, ये याद रखना, मेरी राह रखना। हेलो हेलो, ये आगे राम बाबू मिस्त्री पूरे निद्युक पूर्वक निवासी हैं श्रीमान की तरफ से 50 की नोट से 10 रुपया इनाम दे रहे हैं। लेकिन उनका कहना है कि इस तरह के ठकुरन का सुबेरे नौहाए के कपड़ा उतार के मारो। हेलो, ये आ गए हमारे बड़े भैया संजू, जो सुंदरगंज गोसाइनपुर प्रभाग निवासी हैं। इस सीन पे 10 रुपया इनाम आ रहा है पार्टी की तरफ से। शुक्रिया। ये आगे हमारे श्रीमान गुरदयाल ड्राइवर भैया जी की तरफ से 10 रुपया हाथों हाथ स्पेशल इनाम हमारे टंकी मास्टर को दे रहे पार्टी की तरफ से। धन्यवाद। अरे हवा तू ही जा, जाके उनको छुपा, हाल मेरा है क्या, हाल मेरा है क्या, कैसे जी रही बाबू बगैर तो ऐसा लगता है कि जैसे कि प्राणहीन ही हो जाऊंगा। अरे हम तो जिसके ऊपर विश्वास कर रहे थे, चंदा मुझसे बहुत प्यार करती थी, हम उससे प्यार करते थे, लेकिन वो देखो कैसा साथ मेरा छोड़ दिया।
अरे उसने तो झूठी गवाही देकर महाराज के दरबार में मुझे फांसी भी दिलाना चाहा। हेलो, ये आगे हमारे श्रीमान मैकू लाल भैया जी की तरफ से ये हमारे पुराने टंकी मास्टर के लिए 10 रुपए का इनाम आ रहा है। कह रहे टंकी मास्टर लकड़ी संहार के बजाओ पतली अंगूठी से। धन्यवाद। लेकिन हमने तो चंदा से प्यार कर रहे थे और वो मुझसे कर रही थी। अचानक क्या हो गया उसने कि ताकि उसने, हम तो उसके बगीचे में इज्जत बचाए थे, लेकिन उसने तो उल्टा पलटा कर डाला। हमें खुद आरोप लगा दिया कि किसान ने छेड़ रहा था। ये क्या लीला है? अरे हम तो उसी की तरह इंसान हैं जिस तरह का वह इंसान है। जानने वालों जरा जानने वालों जरा मुड़ी के देखो इधर, ये इंसान हूँ हम तुम्हारी तरह, जानने वालों जरा। जानने वालों जरा मुड़ के देखो इधर, एक इंसान हम तुम्हारी तरह, जानने वालों जरा मुड़ के गुड्डू मालिक करण सिंह कहाँ है? बाबू 2 मिनट का को इंतजार करो, लम्बादार आते होंगे। अरे मंत्री चाचा, क्या बात है, बहुत आराम से बैठे हो। मेरी एक बात आप सुन लीजिए। कौन सी बात कहना चाहते हो करण सिंह? मैं कहना ये चाहता हूँ कि आपके रास्ते के सारे कांटे मैंने साफ कर दिया। मेरे रास्ते के कांटे? हाँ, और बची है केवल जग्गू की पत्नी, उसे भी खत्म कर दूंगा। लेकिन सबसे पहले अब तो अपनी बेटी चंदा की शादी मेरे साथ कीजिए। मेरी बेटी? अरे खून खराबा इतना करता जा रहा हूँ, कितने दिन और रडुआ रहना पड़ेगा। घबराओ नहीं करण सिंह, कुर्सी लाओ रे, कुर्सी लाओ, बिठाओ करण सिंह। करण सिंह, मैंने तो तुमसे कहा था कि जब तक जग्गू की औरत को खलास नहीं कर दोगे इस संसार से,
तब तक शादी अपनी बेटी के साथ नहीं करूंगा तुम्हारी। फिर भी जब कहते हो कि जग्गू की बीबी को कभी भी मार सकता हूँ तो ठीक है। अरे महामंत्री जी, मैं जब इतने खून कर चुका हूँ, एक औरत साली 2 टके की तो ठीक है करण सिंह, मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ करने को तैयार हूँ। अरे मंत्री जी, जब इतने खून कर दिया आपको विश्वास नहीं है, कहीं मैंने जग्गू की बीबी को भी मार दिया, उसके बाद आप पलटी खा गए तो मैं रनवाई। क्यों हमें शर्मिंदा कर रहे हो करण सिंह? हेलो, ये आ गए हमारे बड़े भैया गुरदयाल ड्राइवर, जो यही निधुक प्रभाग निवासी है। इस सीन पे 10 रुपया इनाम आ रहा है, लेकिन कहना है कि ज्यादा अत करोगे तो सुबह कपड़ा उतरवा के मरवाएंगे। उनको भी समाप्त कर दूंगा। जाएंगे कहाँ? अगर यहाँ से जाएंगे तो हमारी यानी राजकुमारी की ही जमीन में पैर रखेंगे। हरिराम, चंदा को बुलवाया जाए, बुलवाया जाए। क्या हुआ? आपकी बेटी चंदा महल में नहीं है। क्या? हाँ, महल में नहीं है? नहीं है मालिक। फिर कहाँ गई? मैंने बहुत खोज किया, बहुत पूछा, लेकिन कोई बताता नहीं। कहते हैं कि वो 12 बजे रात से गायब हुई है। भाग चंदा गई आज घर से मेरे, भाग चंदा गई। भाग चंदा गई आज घर से मेरे, मिट्टी में मेरी इज्जत मिला है दिया। वो मिलेगी कहाँ मुझको बतलाइए, आज चंदा ने कब मुझको भारी दिया। मेरा जैसे दीवानी बनी कान्हा की, की बनी। आप ना माने तो देख ले चल के खुद, दोस्ती उनकी तो ये पुरानी बनी। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपको यकीन नहीं है मंत्री जी, तो अपनी आंखों से चल के देख लो, खुश समझ में आ जाएगा मैं झूठ बोलता हूँ या सच। वही है ये। इस हवेली को छोड़कर कहाँ जाएगी महामंत्री? मैं जानता हूँ। हाँ, वो यहाँ से गई होगी तो उसकी सट के पास ही गई होगी। देर किस बात की है मंत्री जी? उस छोकरे को दिखा दो कि तुम्हारी शान से खेलने वाले का क्या नतीजा होता है। करण सिंह, आज मैं भूल जाऊंगा कि उसका बाप हूँ। हाँ, लेकिन वो तुम्हारी बीबी भी बनेगी। तुम्हारी बीबी अरे भी अगर बीबी ना बनी तो हम तो शर्मिंदा मत करो कुंवर, शर्मिंदा मत करो। चलो शर्मजादे के पास तक चलो। अब क्या करने आई है मेरे पास? अरे तू तो प्यार किया है ना? अरे तूने तो इस तरीके से हमारे प्यार को ठुकराया है।
कि तूने फांसी पर चढ़ा दिया मुझे, लेकिन मुझे भोलेनाथ ने बचा लिया। अब क्या करने आई है यहाँ? चली जाओ यहाँ से। नहीं किशन, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं आपके लिए आई हूँ। मेरे पिताजी ने जो कुछ करवाया है, किया है, मुझे माफ कर दीजिए। अरे हम तो सोचते थे कि प्यार में मरना भी हम सीखे हैं, लेकिन तुम हमारे साथ ये भी नहीं सीखा कि प्यार में जान देना है। हाँ, लेकिन मैं नाराज थी। हाँ, नहीं, तुम जाओ, तुम बड़े लोग हो, हम गरीब हैं, हम गरीबों के साथ रहेंगे, हम नहीं बड़े के साथ रहना चाहते हैं। लेकिन मैं नहीं जाऊंगी यहाँ। और चरा नायक चंदा करम तुझको चरा भीना चंदा करम तुझको आई और मुझे मारने का जख्म के तुझको क्या है, हमें भी बताओ। क्या मिला, तुझको क्या है, मुझे भी बताओ। जो तूने जाकर ये सुनी चढ़ाई, तुझे क्या मिला? क्या तूने ऐसा किया? गलतियां माफ कर दो प्यारे लेकिन चंदा, तुम ये बताओ, क्यों तुम्हारे पिताजी ने क्यों तुमसे झूठ बुलवाया है? क्योंकि तुम्हारी गोली मारना चाहा तो मैंने मजबूर हो गई। वो मुझे मारना चाहता है ना, हाँ, लेकिन वो मुझे नहीं मार पाएगा। मैं तेरे इश्क में मरना जाना कहे, तू मुझे आतिमा में कोशिश न कर। मैं तेरे इश्क में मरना जाना कहे, तुझे आतिमा में कोशिश न कर।
आ गए हमारे बड़े भैया मैकूलाल, जो इसी कंपनी के पुराने नक्काची मास्टर के नाती सौरभ की तरफ से 10 रुपया इनाम आ रहा है। इस सीन पे पार्टी की तरफ से शुक्रिया। अब तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम मेरे ही पास रहोगे, क्योंकि हम दोनों जहां कहीं भी रहेंगे वहां एक साथ साथ रहेंगे। हेलो, ये आ गए हमारे बड़े भैया गुमनाम, उनकी ओर से 10 रुपया इनाम आ रहा है। भैया द्विज का यहाँ निधुक पुरवा में फिर मेला लगेगा।